स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का मास्टरी कोर्स। हम लोग पिछले वीडियो में कंटेंट क्रिएशन सीख रहे थे, जिसमें इमेज क्रिएशन को हमने समझा, ग्राफिक डिजाइनिंग को हमने समझा और भी उससे रिलेटेड बहुत सारे टूल्स और वेबसाइट को हमने देखा। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। कंटेंट क्रिएशन में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है वीडियो क्रिएशन। जी हाँ, वीडियो क्रिएशन पूरे डिजिटल मार्केटिंग में एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको लोग सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, सबसे ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं। आपको भी पता होगा कि YouTube अपने आप में वीडियोस प्लेटफॉर्म होने के नाते आज कितना बहुचर्चित है और हर एक व्यक्ति आज YouTube पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख रहा है। फिर वो चाहे इंस्टाग्राम रील्स हो, YouTube शॉर्ट्स हो, फेसबुक हो या फिर कहीं पर भी आप अपने बिजनेस को, अपनी चीजों को, प्रोडक्ट को, सर्विस को अगर वीडियोस फॉर्मेट में प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो लोग उस चीज को जल्दी कैप्चर करते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और चीजें उनको बहुत ही इजीली समझ में आती है। तो वीडियोस क्रिएशन शुरू करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि वीडियो क्रिएशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें हमें वीडियो बनाने के पहले ध्यान देनी चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं वीडियोस वाले पॉइंट पे और यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियोस की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों वीडियो इतना अधिक प्रचलित है, लोग इसको क्यों लाइक करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, देखिए, इन्वॉल्व्स आइस एंड ईयर। जब भी हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें इन्वॉल्व होती हैं, या जब भी हम कोई चीज सुनते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ हमारे कान इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब बात की जाए वीडियो की तो इस समय ये हाईली इंगेज्ड होता है। हमारी आंखें, हमारा कान दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए चीजें हमें बहुत ही आसानी से समझ में आती हैं। और आपने ध्यान भी दिया होगा, जब भी कोई व्यक्ति मोबाइल में वीडियो देख रहा होता है तो उसके अगल बगल क्या हो रहा है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वो पूरी तरह से इंगेज होता है उस वीडियो को देखने में। तो सबसे पहला रीजन ये है कि वीडियो बहुत ही हाईली एंगेज करता है अपनी ऑडियंस को। सेकंड, मोर प्रेफर्ड लेस एफर्ट, यानी वीडियो देखने में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एफर्ट नहीं करना होता। अभी आप दोस्तों, अगर मैं आपको एक बुक दूं, बोलूं कि पर डे इसके 5 पेज आपको पढ़ने हैं, तो केवल 5 पन्ने पढ़ने के में भी हमें बहुत सारी एनर्जी लगेगी, बहुत माइंड मेकअप करना पड़ेगा और हो सकता है हम बोर हो जाएं, इस चीज को स्किप भी कर दें। लेकिन प्रतिदिन आज हर व्यक्ति 4 से 5 घंटे वीडियोस देख रहा है, वो चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे। उसका रीजन ये है कि जब भी हम वीडियोस देखते हैं तो हमें उसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती है। इजली हम अपना मन चाहा वीडियो क्लिक करते हैं, वो प्ले होता है और हम लेट के बैठ के आराम से देखते रहते हैं। और ज्यादातर व्यक्ति अपने पूरे दिन में 5 से 6 घंटे वीडियो देखने में बिता देता है। तो ये सेकंड पॉइंट था जिसके कारण हम लोग वीडियोस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। थर्ड जो है वो है हाईली एंगेजिंग। दोस्तों, सेम वैसे ही जैसे आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई राइटिंग करते हैं, कोई ऑडियो सुनते हैं, तो उस समय आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है, मगर वीडियो देखते समय, चूंकि पहले भी मैंने बताया कि इसमें हमारी आंखें, हमारा कान, मस्तिष्क पूरी तरह से इंगेज होता है और ये हमें हाईली इंगेज करता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल बना रहता है और उस दौरान हमें चीजें समझ में आती हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, स्कूलों में उनको विजुअल तरीके से, वीडियोस के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से बेसिक पढ़ाई भी शुरू की जा रही है। यहाँ तक कि ABCD भी आजकल ग्राफिक्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू हमें पढ़ाया जा रहा है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और आज के समय में जैसा कि आप जान रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, ऐसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं जिनके कारण आज मार्केट में पिक्चर हॉल्स वगैरह में भी टिकट अब कम बिकते हैं। लोग अपने मोबाइल पर ही इन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वीडियो की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है मेकिंग। तो कोई भी वीडियो बनाने के लिए हमें कौन सी 6 बातें ध्यान देनी है, उसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है यूज मोबाइल कैमरा। यानी अभी जब तक आप वीडियो बनाना सीख रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई बहुत महंगा कैमरा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिंपली 8-10 हजार रुपए का कोई भी मोबाइल फोन रखे हैं तो वीडियो जब तक बनाना आप सीख रहे हैं उसका ही कैमरा आप यूज करेंगे और बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा। इसमें बिल्कुल भी आपको अतिरिक्त कोई भी चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है यूज ए स्टैंड और सपोर्ट।
दोस्तों जब भी हम लोग कोई भी मोबाइल ऐसे हाथ में लेके कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा मोबाइल शेक होता है, कहीं ना कहीं हिलता है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें वो मोबाइल किसी भी सपोर्ट पे, फिर वो चाहे ट्राइपॉड हो, कोई अलमारी हो, कोई मोबाइल स्टैंड हो, उस पर रख देना है। यानी हमें अपने मोबाइल को स्थिर रखना है, बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। इस चीज का भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। कीप कैमरा स्टैंडी, साथ ही जो है हमें अपने उस मोबाइल के सिर्फ कैमरे में ही देखना है, ना कि इधर उधर देखना है। और अपने कैमरे को भी स्टैंडी रखना है, जो कि बिल्कुल हिले डुले ना, जिससे हमारे वीडियोस बढ़िया बने और हमारी ऑडियंस जब हमको देखे तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, यूज हेडफोन्स। यानी अगर अभी शुरुआत में आपने माइक्रोफोन्स, वायरलेस माइक्रोफोन्स या माइक या इस तरह की कोई चीज नहीं खरीदी है तो आपको बिल्कुल भी कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप इजिली जो 100-150 रुपए के हेडफोन आते हैं जिसको आप अपने मोबाइल में लगाते हैं, आप उसी से वीडियोस बना सकते हैं। अभी याद रखिए, हम ये वीडियो बनाना सीख रहे हैं, ना इस चीज के लिए कोई हमें पे कर रहा है, ना हम किसी के लिए कोई प्रोफेशनल वीडियो शूट कर रहे हैं। तो फॉर लर्निंग सेक हमें अपने उन गैजेट्स का यूज करना है जो हमारे पास है, हमें कोई भी अतिरिक्त पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है लाइट शुड बी ऑन फेस। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, पीछे रॉड जल रहा होता है और उस रॉड की रोशनी उस कैमरे में पड़ रही होती है, ना कि उस व्यक्ति के फेस पे। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि जब भी हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो लाइट हमारे चेहरे पर आनी चाहिए, ताकि सामने वाले को हम बिल्कुल ही क्लियर दिखें, कहीं भी डार्कनेस ना रहे और वो पूरी तरह से देखने में हमें एंटरटेन हो, उसको किसी भी तरह से बोरिंग नहीं लगना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है। हमें हमेशा उस पॉइंट पे बैठना है जहां पर हमारे फेस पे बहुत ही अच्छी लाइट आ रही हो। अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो कोई भी ऐसा कमरा जहां रॉड लगा हो, ठीक उसी रॉड के अपोजिट आप बैठिए, ताकि कैमरे में लाइट ना जाए बट आपके फेस पे अच्छी लाइट आए। उसके बाद लास्ट में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रैक्टिस इज द ओनली वे अहेड। यानी जब भी आप इन 6 पॉइंट का ध्यान दें और अपने वीडियोस को बनाएं तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपका पहला ही वीडियो परफेक्ट बने। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपके वीडियोस बनते जाएंगे। ओनली द वे इज प्रैक्टिस। इसमें बिल्कुल भी घबराने की, नर्वस होने की कोई भी बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको वीडियो के पीछे का एक साइंस बता देता हूं। देखिए, वीडियो बनाना ना ही सिर्फ एक आर्ट है, ना ही सिर्फ एक कला है, ये अपने आप में एक साइंस है कि कोई भी जब हम वीडियो बनाएं तो उसकी शुरुआती लाइन कौन सी हो, सेकंड क्या हो, थर्ड क्या हो, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि हमें एक वीडियो को कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनका हमें ध्यान देना है और क्रम उसका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको बताया है। जब भी हम कोई वीडियोस बनाएंगे तो जैसे कि मैंने पहले निश सिलेक्शन वाले वीडियोस में आपको बताया था कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस निश के लिए, जिस क्षेत्र के लिए, जिस आर्टिकल में, जिस सेगमेंट में आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके पेन पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, उसका सल्यूशन आपके पास होना चाहिए। ठीक वैसे ही जब आप कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसकी जो स्क्रिप्ट होगी उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, हम लोग कहते हैं कि क्या आप एक बेरोजगार हैं, क्या आप नौकरी के तलाश में हैं, क्या आप घर बैठे कमाना चाहते हैं, या अगर कोई गृहिणी है तो बोलेगी कि आज की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब सिर्फ एक कमाई में घर नहीं चलता है। या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं अपने जॉब से परेशान हो चुका हूं, पूरा दिन 10 से 12 घंटे खर्च करने में मुझे सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए मिलता है। यानी कि अब एक कमाई आपके खर्चों को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आपको उसका पेन पॉइंट, उसकी प्रॉब्लम पे सबसे पहले चर्चा करनी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको फेयर एंड लवली का, तो वहां पर आप बोलेंगे कि क्या आप अपने सांवलेपन से परेशान हैं, ये आपका शुरुआती होना चाहिए। सेकंड, अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें आपका वेट लॉस करना आपको सिखाना है, तो आप ये कह सकते हैं शुरुआत में कि क्या आप अपने मोटापे से परेशान हैं, क्या आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं, क्या आप काम करते समय थक जाते हैं और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो रिजोनेट करेगा और कहीं ना कहीं आपका वीडियो देखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी।
सेकंड जो हमें बात करनी है, उसके बाद सोल्यूशन पे बात करनी है। सोल्यूशन यानी कि जब आपने प्रॉब्लम से बात शुरू की है तो उसका सोल्यूशन भी आपको बताना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी वीडियो के स्टार्ट करता हूं, उसमें मैं बोलता हूं कि क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये तो रही प्रॉब्लम। क्या आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, क्या आप एक बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, ये मेरा शुरुआती हो गया जिसको अटेंशन या प्रॉब्लम कहते हैं। अब सेकंड इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, इसके लिए आपको नए नए स्किल पे काम करना चाहिए, इसके लिए आपको वैल्यू ऐड करनी चाहिए, इसके लिए आपको ये करना चाहिए। यानी पहले आपको प्रॉब्लम बतानी है, सेकंड आपको सॉल्यूशन बताना है, ताकि शुरू में ही इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए कि आपका वीडियो पूरा देखे। थर्ड जो है आपको बेनिफिट बताना होता है। अब जब आपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बता दिया तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हमारा पहला जो लाइन है कि क्या आप बेरोजगार हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, या क्या आप ऑनलाइन इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। सेकंड आपने सॉल्यूशन दिया कि इसके लिए जरूरी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। अब तीसरा यहाँ पे बेनिफिट क्या है, इसको सीख करके आप अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, अपनी जॉब की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, या एक हाई सैलरी जॉब पा सकते हैं, या घर बैठे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जिससे आपकी इनकम स्टार्ट होगी। यानी कि आपको पहले प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन, तीसरा यहाँ पर बेनिफिट बताना है। उसके बाद एक लाइन में आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे हमें इस चीज का यूज करना है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से अपने इस स्क्रिप्ट को बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। इसको सीख करके आपकी जॉब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप घर बैठे अपने ऑनलाइन इनकम के कई सारे सोर्स बना पाएंगे। देखा आपने मैं किस तरीके से एक लाइन जोड़ रहा हूं। उसके बाद आपको कहना है, नमस्ते मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का मार्केटिंग स्ट्रेटजी कोर्स बेचता हूं। कुछ भी कह सकते हैं कि नमस्ते मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक सिखाऊंगा जिससे आप घर बैठे अपनी ऑनलाइन इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो में एक एक चीज पर बात करनी है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है CTA यानी कॉल टू एक्शन। अब जब कोई भी व्यक्ति आपका वीडियो देख लिया तो उसे करना क्या है ये उसको क्लियर हो जाना चाहिए। तो हर वीडियो के लास्ट में आपको बोलना है, तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें, साइन अप करें, मुझे सब्सक्राइब करें, या नीचे दिए हुई वेबसाइट पे जाएं, या नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें। कुछ भी, अभी फॉर प्रैक्टिस सेक मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए इस तरह के वीडियो बनाएंगे जिसमें लास्ट में हमें कॉल टू एक्शन देना होगा, ताकि वीडियो देखने के बाद आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज आप करा लीजिए उससे। अब इस स्क्रिप्ट में एक असाइनमेंट मैं आपको देना चाहूंगा, जहां पर आपको एक स्क्रैच वीडियो बनाना है जिसमें आपको इस स्क्रिप्ट का यूज करना है, और जो मैंने शुरू में चीजें बताई थी जिन इंपॉर्टेंस को आपको ध्यान देना है कि फेस पर आपके लाइट आनी चाहिए, आप ऐसे क्लियर बात करें, समझाएं, स्क्रिप्ट कैसी हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एक स्क्रैच वीडियो बनाइए। बिल्कुल भी आपको किसी को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट होने वाली है।